पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बिहार पुलिस की नई भर्ती आ गई है 2023 की, जिसका आप लोगों का काफी दिनों से इंतजार था और आप लोग डेली पूछते थे सर बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो आप लोगों को हम कहते थे रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए। तो आज वो दिन आया है, बिहार पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और टोटल इस बार जो पोस्ट रहने वाला है, बंपर भर्ती हम इसे बोलेंगे, क्योंकि 21,391 पोस्ट के लिए, यानी टोटल जो पद है 21,391 है, तो ये कम पद नहीं है, बहुत ही ज्यादा पद है। तो आप लोग खुशी मनाइए और तैयारी में आप लोग लग जाएंगे सिलेक्शन लेने के लिए। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन की पे चर्चा करेंगे, नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाने वाले हैं, कहीं पे भी आपको 1% की कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, फिजिकल आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि रिटन टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है और फिजिकल पे ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होने वाला है। फिजिकल शानदार तरीके से करनी है, जबरदस्त तरीके से, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म कैसे भरेंगे, देखिए अदर स्टूडेंट के भी आप अगर है स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट है, मान लीजिए अगर आप यूपी के हैं, बिहार के छोड़ के अन्य किसी भी राज्य के हैं, मान लीजिए राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, अगर आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और सबसे रही बात जो इंपॉर्टेंट चीज, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और फिजिकल की तैयारी आपको कैसे करना है अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देते हैं, जो फॉर्म की डेट है। देखिएगा जो फॉर्म भरने की डेट है, कुल पद तो आप जान ही गए 21,391 है, और फॉर्म भरने की जो डेट है 20 जून 2023, यानी कि 20 जून से आपकी फॉर्म भरी जानी है और लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023। तो एक महीने का फॉर्म भरने का समय रहेगा आपके पास, ठीक है। तो 20 जून को आपको फॉर्म नहीं भरना है, 2-4 दिन बाद भरना है, ताकि हम आप लोगों को फॉर्म भर के भी बता देंगे कि फॉर्म में कैसे भरना है। कहीं पे भी गलतियां नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि फॉर्म अगर आप गलत भर देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, देख के भरना है, समझ के भरना है। चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। तो देखिए ये रहा नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का, आपके सामने नोटिफिकेशन पूरा ओपन है। नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पे भी दे दिया देंगे, आप भी अपने मन से एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। देखिए सारी जानकारी बताने वाले हैं, कहीं पे आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बिहार पुलिस की टोटल पोस्ट इस नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, वो दिखाया गया है 21,391, ठीक है, ये पोस्ट है। और यहाँ पे वेतनमान जो आपका सैलरी होने वाला है, पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, लगभग देखा जाए तो 36 से 37,000 आपकी सैलरी होने वाली है। 36 से 37,000 आपकी सैलरी होने वाली है, 35 से 40 के बीच में मान के चलिएगा। ये लेवल 3 की जॉब है, बेहतरीन है, और 12th पास पे आपको 35-40,000 मिल रहा है, अच्छा है, ठीक है। चलिए आप लोगों को और भी जानकारी इसमें हम देते हैं। यहां पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आप लोग देखेंगे, यहां पे जो 2 पॉइंट नंबर 2 है, इसे देखिएगा, कह रहा है कि आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होगी, यानी 20 मई से आपकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में उन्हीं पे चर्चा करेंगे। बाकी वैसे अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पूरा इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख लीजिए, सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है देखिएगा, पाठ्यक्रम यहां पे लिखा हुआ है, 7 नंबर का पॉइंट आप देखिएगा। पाठ्यक्रम में कह रहे हैं लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। 10वीं लेवल का ये परीक्षा आपका होने वाला है। यहां पे कह रहा है लिखित परीक्षा में देखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास आ जाएगा, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, विज्ञान का मतलब भौतिकी आ जाएगा, रसायन शास्त्र आ जाएगा, प्राणी विज्ञान आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका आने वाला है। उसके बाद से सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं इस पेपर में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये आ रहा है। उसके बाद विज्ञान है, फिर आपका सामान्य ज्ञान, और उसके अंतर्गत आ रहा है आपका ये आपका समसामयिक
मामले से संबंधित यानी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, सिंपल रहता है, आराम से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। हम लोग तैयारी भी कराने वाले हैं एकदम आपकी बेसिक से, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे तैयारी आपको कैसे करना है अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए यहां पे और भी चीजें लिखा हुआ है, यहां पे देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। उसके बाद से कह रहा है 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी टाइम जो है ना, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम जो है ना वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, समय तो पर्याप्त है, ठीक है। और कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, और 100 क्वेश्चन होने वाले, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, ठीक है। और समय कितना मिल रहा है, 2 घंटे का समय मिल रहा है, समय तो पर्याप्त है, समय की टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद से कह रहे हैं उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। जो उत्तर पुस्तिका होगी, यानी समझिएगा जो आंसर शीट जिसे बोला जाता है, ओएमआर में से एग्जाम भी होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। उसमें एक कार्बन पेपर भी होता है जो उनके द्वारा 2 प्रतियां होंगी, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, आगे कोई भविष्य में उसकी जांच होती है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें टेंशन कोई नहीं लेना है। आगे देखिए 8 नंबर, देखिए 8 नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 8 नंबर आप देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब लिखित परीक्षा में मिनिमम आपको 30% चाहिए ही चाहिए, 30% से कम वालों को कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो टोटल जो पोस्ट है ना वो कितना है, 21,000 कितना है, 21,000 लगभग क्या था, 21,391, 21,391, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, यानी 1,06,955, 1,06,955 उम्मीदवारों को क्या किया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितना, 1,06,955, इसका 5 गुना उम्मीदवार ही बुलाए जाएंगे। किसके लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए, अब ये आप मान के ना सोच के चलिएगा कि 100 नंबर का पेपर है और इसमें हम अगर 30 पा गए तो पास हो गए, नहीं। अब 1,05,000, ये 1,06,955, हो सकता है ये 70 नंबर वाले पे ही आ जाए, हो सकता है 75 पे आ जाए, हो सकता है 80 पे आ जाए, हो सकता है 60 पे भी आ जाए। ये जितने पे आपकी मेरिट आएगी वो होगा, ठीक है। अगर हो सकता है यहां पे कि कम पे भी आ जाए, ठीक है, यानी 30% से मिनिमम वाले बिल्कुल भी इसमें सोचेंगे नहीं। तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, इसको आप ये ना सोच के चलिएगा कि 30 नंबर ला के हम फिजिकल देंगे, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। मेरिट पहले तो आपका इसी पे बनेगा, पहले मेरिट कहने का मतलब फाइनल मेरिट नहीं, जो मेरिट होगी किसके लिए, फिजिकल के लिए, वो आपका किस पे बनेगा, रिटन पे बनेगा। फिर उसके बाद से फिजिकल के मेरिट पे क्या होगी, सिलेक्शन होगी। फिजिकल पे नंबर है, फिजिकल में नंबर आपको दिया जाने वाला। चलिए आगे हम नोटिफिकेशन में पहले बात करते हैं। तो 5 गुना बुलाया जाएगा। यहां पे देखिए लिखा भी है वही चीज जो हम आपको समझा रहे थे। क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब जितने भी हर कैटेगरी में पोस्ट है उसके 5-5 गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल भाषा में ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप रिटन एग्जाम बड़े आराम से पास करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहां पे आप लोग देखेंगे एक चीज और यहां पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहां पे ये चीज देखें, शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची जो फाइनल मेरिट बनेगा आधार नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा आपका फाइनल मेरिट में आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ेंगे। यानी लिखित परीक्षा जो है वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। 1,06,955 स्टूडेंट जहां तक आ रहे हैं उतने पे आपकी मेरिट जाने वाली है, ठीक है। फिर आपको बता दें लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जांच माप परीक्षा के लिए अर्ह क्वालिफाइंग होगी। बस आपको क्वालिफाई करना है ताकि हम फिजिकल के लिए जा सके, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का रोल है
लेकिन उतना नहीं है जितना शारीरिक का है, यानी फिजिकल का है। चलिए अभी आगे हम आप लोगों से फिजिकल पे भी बात करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम आपको सब बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग बस देख लीजिए एक बार नोटिफिकेशन को। यहां पे देखिएगा, यहां पे अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए अगर आपको बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है, बिहार पुलिस में जाना है। तो देखिए सिपाही पद के लिए शैक्षिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक। यहां सबसे जो अच्छा चीज दिया है ना, 1/8/2022 बोल रहा है, मतलब 1 अगस्त 2022 तक, यानी 2023 नहीं, इस साल की बात नहीं कह रहा है, आपको पीछे वाली साल तक कह रहा है। यानी एक साल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी उम्र निकल रही होगी, उनको भी एक साल मिल गया, ठीक है। 2022 तक इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी चाहिए। मतलब 12th लेवल के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये बोल रहा है, या आप 12th पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कहीं के भी है, फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कैसे वो स्टूडेंट भरेंगे अदर स्टेट वाले, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अभ्यर्थी की उम्र, एज लिमिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट जो है एज। एज आप लोग सोच रहे होंगे, तो एज देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022, वही चीज जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता है ना, वही 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नोक्त होगी। अब यहां ये ना सोचिएगा कि हाई स्कूल पे एज मांग रहा है, देखिए हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसी में एज मेंशन किया जाता है, उसी एज को माना जाता है, तो उसी के अनुसार आपकी एज काउंट होने वाली